नमस्कार दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर जो ये पिक्चर दिखाई गई है, अगर इससे मिलती जुलती किसी भी कोई अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जन्म से ही अगर आपके दांतों में पीलापन है या दांत आपके कमजोर हैं जिससे अपने आप ही झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, या दांत किसी चोट की वजह से आपके दांत डैमेज हो चुके हैं, या आपको कोई स्मोकिंग की हैबिट है जिसकी वजह से आपके दांतों में कालापन या पीलापन है, या क्लिंचिंग हैबिट या जाड़ या दांत पीसने की आदत है आपको और जिसकी वजह से आपके जाड़ दांतों की घिसने की वजह से काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, और आप चाहते हैं कि आपके दांत नेचुरल कैसे इनकी मजबूती और आपकी जो स्माइल जो है, आपका जो स्माइल का जो कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे, तो ये वीडियो इसी के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर ऐसी प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है। आज की डिटेल्ड वीडियो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले केस का आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो इनके दांतों का कलर यूनिफॉर्म नहीं है, सारा एक जैसा नहीं है, दांतों में काफ़ी पीलापन है। और पीछे के अगर दांतों में आप ध्यान से देखोगे तो दांतों में डार्क ब्राउन और पेपर वाइट के पैचेज हैं, और इनके दांत कहीं झड़ना या टूटना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और एक दांत हमने इनका निकालना पड़ा, ये दांत काफ़ी डैमेज हो चुका था। और दांतों के बीच में गैप का इनका इशू था, यानी कि कहने की बात ये है कि जब भी ये स्माइल करते थे या हंसते थे तो देखने में अच्छे नहीं लगते थे, और दांत इनके कमजोरी की वजह से दांतों में हल्का हल्का इनको ठंडा गर्म की प्रॉब्लम भी होनी स्टार्ट हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी शादी को सिर्फ एक हफ्ते का ही टाइम बचा था, और ये चाहते थे कि 1 वीक से पहले यानी कि शादी से पहले इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, और जिससे क्या है कि इनकी जो स्माइल जो है बिल्कुल एक नेचुरल लगे और ये अपने स्माइल पर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो इस केस को हमने अच्छे से एनालाइज किया, और उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं मेटल फ्री जिरकोनिया क्राउन की, क्योंकि मेटल फ्री जिरकोनिया क्राउन सामने वाले दांतों के हिसाब से अगर देखा जाए स्माइल या लुक वाइज या नेचुरलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छे होते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि जब भी किसी दूसरा कोई देखे तो उनको ये ना लगे कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट या इलाज करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है। एक तो इनके दांतों के बीच में जो गैप है, स्पेस है, इसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना था, और जो इनके जो दांतों में पीलापन था, जो कलर का इशू था, उसको भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना था। और एक इनके दांतों में जो एक नहीं था, जहाँ पे एक दांत हमें निकालना पड़ा था या तो निकल चुका था, वो काफ़ी डैमेज हो चुका था, वहाँ पे दांत लगाना था। तो ये सारे इनको इश्यू थे। तो इस ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग सब ये अचीव करते हैं। तो हम लोग जिरकोनिया क्राउन लगाते हैं। ये क्राउन काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसमें हमने दांतों को ग्राइंड करना होता है चारों तरफ से, और जितना हमारे नेल्स की मोटाई होती है, जितना हमारे नाखून की मोटाई होती है, इतना ही करीब करीब इस दांत को चारों तरफ से कम करना पड़ता है। तो ऐसे में ये क्राउन लगाने के लिए हमें दांत को बहुत ज़्यादा डैमेज या कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि काफ़ी हद तक PFM यानी कि मेटल की जब हम कैप लगाते हैं तो उसमें दांत को थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जिरकोनिया या मेटल फ्री क्राउन में। अब सामने से देखने की अगर बात करें तो जिरकोनिया क्राउन है या मेटल फ्री जो EMAX के क्राउन है वो बहुत ही शानदार आपके लगते हैं, और जैसे अपने नेचुरल दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसकी तरह ही आपके लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अलग से कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसका मेन रीज़न तो एक ये भी है, जैसे हमारे नेचुरल दांत होते हैं उनके आर पार लाइट यानी कि ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, आर पार लाइट चली जाती है, और वहीं पर मेटल फ्री कैप जो जितनी भी होती है उनके अंदर से भी लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल लुक लाइक ये नेचुरल फील होते हैं। तो जैसे ही हम लोग इनके दांतों का नाप लिया जाता है, नाप लेने से पहले हम दांतों को थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से हम लोग ग्राइंड कर देते हैं, उसके बाद में नाप लेते हैं, और नाप लेने के बाद में लैब में जो ये क्राउन बन के आते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो कि हमने सारे जितने भी जो कैप या दांत जितने हैं वो सबको अलग अलग लगाया है, ऐसा नहीं है कि सबको जोड़ के इकट्ठा लगाया हो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि जितने भी कैप या क्राउन इनके लगे हैं वो सारे अलग अलग लगे हैं।
इसमें कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसमें जहाँ पे दांत नहीं है, जिसमें ब्रिज हमने लगाया है, क्योंकि दांत लगाने के लिए आगे पीछे वाले दांत की सपोर्ट के हिसाब से कैप लगा दी जाती है और बीच में एक दांत उनके साथ में जोड़ दिया जाता है, जिसे ब्रिज कहते हैं। इसके अलावा जितने भी दांत इनके लगाए गए हैं वो सारे अलग अलग, जैसे हमारे नेचुरल दांत होते हैं वैसे ही लगाए गए हैं। और दूसरा जिसमें ध्यान देने वाली बात आपको इसमें देखनी चाहिए कि कई बार कैप जो आप लगवाते हो उसमें होता क्या है कि जो गम्स है यानी कि मसूड़े और कैप की लाइनिंग के बीच में कहीं कहीं आपको एक डार्क लाइन सी दिखाई देती है। इसके हमारे जितने भी जो केस हम लोग करते हैं उसके अंदर स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अलग से कोई डार्क लाइन ना दिखाई दे, अननेचुरलिटी ना लगे, एक बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह, जैसे हमारे नेचुरल एक दांत होते हैं वैसे ही ऐसा ही आपको दिखाई दे, जिससे आपकी स्माइल और आपके कॉन्फिडेंट में कोई फ़र्क ना पड़े। ये दोस्तों ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं ये एक आपके डेंटिस्ट की स्किल्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, एक हाईली स्किल्ड जो डेंटिस्ट होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस करने का कोई इशू ही नहीं होता है, वो सारी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जब भी हम एस्थेटिक यानी कि जो सामने वाले दांतों का हम काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्शियस और बहुत हाईली स्किल्ड बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, जिससे क्या है कि सामने वाला जो पेशेंट जो होता है जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद में इतना कॉन्फिडेंस हो और कि किसी अननोन आदमी को उन्होंने ना पता लगे कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है कि नहीं करवाया, बिल्कुल एक तरह नेचुरल की तरह ही लगे और उसे भी कोई अलग से डिस्कम्फर्ट ना हो, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा केस का डिस्कशन। तो इस केस के अंदर हम लोग हुआ क्या कि पेशेंट ने पहले से कैप लगवा रखी थी, मेटल की कैप लगवा रखी थी, लेकिन किसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट से ना लगवा कर वो एक जो उन्होंने कैप लगवाई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। 1 साल करीब हो चुका था इन्होंने अपनी कैप लगवाए, लेकिन जब भी ये स्माइल करती थी तो इनको बहुत बुरा लगता था। इन्होंने कैप इसलिए लगवाई थी कि मेरे दांत में जो प्रॉब्लम है वो सोल आउट हो जाए और उसकी जो स्माइल जो है वो बेटर हो जाए, लेकिन इनका हो जाता है उल्टा, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा डेंटिस्ट को चूज नहीं किया था, तो इसमें इनको काफ़ी बुरा लगता था। तो जब ये हमारे पास में आए तो इन्होंने सबसे पहले तो हमने इनका एक्सरे करके चेक किया कि दांतों के जड़ों के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इनकी जो कैप जो है हमने कट करके कैप को निकाला और निकालने के बाद में दोबारा से इम्प्रेशन लिया। और इसके साथ में जो इनका एक और इशू था कि मेरे दांत सामने से पीले दिखाई देते हैं और अच्छे दिखाई दें, उसके लिए क्या किया जाए, तो इसमें भी हमने प्लानिंग जो थी हमारी मेटल फ्री क्राउन की ही थी। लेकिन ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले तो हमारा होता है विनरिंग का, लेकिन क्या है कि पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ही कैप लगे हुए थे, तो कैप लगने के बाद में अगर किसी को कैप को रिपीट करना होता है तो उसमें कैप को ही रिपीट किया जाता है, विनियर नहीं लगाए जा सकते उस जिस पे कैप लगी हुई हो। तो ऐसे में हमारी प्लानिंग इनकी कैप की हो जाती है, पीएफएम की कैप लगाते हैं और पीएफएम की कैप में हम लोग इनको कैड कैम पीएफएम लगाते हैं। पीएफएम के यानी कि मेटल के क्राउन होते हैं और वो काफ़ी अच्छे, उनके काफ़ी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है, वो भी काफ़ी नेचुरल दिखाई देते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो मेटल फ्री क्राउन देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कैड कैम पीएफएम के साथ में हम लोग ये 4 कैप लगाते हैं और इसके साथ में अपने केस को फिनिश करते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद में आप इस पिक्चर्स में आप साफ देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर में ट्रीटमेंट से पहले और बाद में कितना फ़र्क पड़ा है, कितने स्माइल और कितना इनको अपने स्माइल पर कॉन्फिडेंस हुआ है और काफ़ी इनको अच्छा फील हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा एक काफ़ी यंग लड़का है और जिनके दांतों की प्रॉब्लम इनको काफ़ी दांतों में काफ़ी प्रॉब्लम है और जिसमें पिक्चर में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि दांतों में इतना पीलापन है
कि सामने वाले को किसी जो इनको नहीं जानता, मतलब जो नहीं जानता है एग्जैक्टली इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उनको तो यही लगता होगा कि ये अपने दांतों की साफ सफाई नहीं करते, इनके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक्चुअली इनको इनेमल हाइपोप्लाजिया की सीवियर स्टेज है, जिसके अंदर इनकी दांत के साथ साथ इनके जो पीछे की जो जाड़ें जो हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से इनको खाना खाने में या कुछ भी पीते हैं तो ठंडा गर्म मीठा या दर्द की काफ़ी परेशानी थी, तो जिसकी वजह से इनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी। और जब हम ट्रीटमेंट इनकी करते हैं तो इनमें हमने जो दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे सबसे पहले, तो जब भी ऐसे केसों का ट्रीटमेंट करने की बात आती है तो सबसे पहले हम एक्सरे करते हैं जितने भी दो दांत जो या जाड़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं, या अगर बात करें कि पूरे मुंह का ही एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिनमें प्रॉब्लम है, दर्द है, तकलीफ़ है, इन्फेक्शन है, तो उनको ठीक करने के लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट किए जाते हैं और ट्रीटमेंट का नाम रूट कैनाल या आरसीटी किया जाता है। आरसीटी करने के बाद में पेशेंट बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम या तकलीफ़ से जैसे ही बाहर आ जाते हैं, उसके बाद में अगला स्टेप होता है उस दांतों की मजबूती और खूबसूरती भी बनाए रखने के लिए, यानी कि जो दांत डैमेज हो चुके हैं, जो कमज़ोर हो चुके हैं, तभी तो ये प्रॉब्लम आई। और प्रॉब्लम आने के बाद में जब उनकी तकलीफ़ का सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद में उनके ऊपर कैप लगा दी जाती है। कैप के बाद कैप में अगर हम बात करें कैपिंग में भी हमारे पास में मेटल की और नॉन मेटल की दोनों ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की कई बार अफोर्डेबिलिटी की वजह से हमें पीएफएम की तरफ जाना पड़ता है, तो इस केस को भी हमने यानी कि मेटल की कैप या पीएफएम की कैप जिसे आप कह सकते हैं, उसके साथ में हम लोग फिनिश कर देते हैं। इनके जितने भी जो जाड़ या दांत पर आप देख पा रहे होंगे तो सभी पे हमने पीएफएम की कैप लगाई है। और जो नीचे के सामने के जो 6 दांत हैं जिनकी कंडीशन अच्छी थी, उनको हमने छोड़ दिया था कि इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ करंटली अभी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी कि हमें उनका ट्रीटमेंट की ज़रूरत करनी पड़े। तो सामने वाले नीचे के 6 दांत को छोड़ के इनके मुंह में जितने भी जाड़ या दांत थे, तो जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी आरसीटी और कैपिंग के साथ में, इसको हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं, जिससे क्या है कि नॉर्मली खाने पीने में एक नॉर्मली लाइफ, और ट्रीटमेंट के बाद में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी हैं। जो इनको तकलीफ़ होती थी वो सारी प्रॉब्लम इनको ठीक हो चुकी होती है। और मेनली जो समस्या, जैसे जब भी हंसते या बोलते थे तो देखने की जो समस्या थी वो भी ठीक हो चुकी होती है। तो ये अभी काफ़ी खुश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट केस के डिस्कशन में। इस पिक्चर में जैसा साफ तौर पर आप देख पा रहे हो, ये इनके दांत कीड़ा लगने की वजह से या फिर डेंटल केरीज की वजह से आप कह सकते हो कि इनके दांत काफ़ी डैमेज या ख़राब हो चुके हैं और काफ़ी झड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। तो देखने में काफ़ी बुरे लगते होंगे। और एक दांत में काफ़ी इन्फेक्शन भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम भी होती थी। तो ऐसे में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इनका आरसीटी करके, पोस्ट एंड कोर करके और इनके ऊपर कैपिंग करी जाए। आरसीटी ट्रीटमेंट होता है दांत की जड़ों का, और पोस्ट एंड कोर का मतलब ये होता है कि जब दांत ऊपर से काफ़ी झड़ जाता है या टूट जाता है और इवन मसूड़े के बराबर आ जाता है, और उस पर अगर हमें कोई दांत लगाना है या कैप लगाना है, स्क्रू की तरह ही एक पोस्ट जो होता है वो दांत की जड़ के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या है कि दांत की जड़ की से हमें सपोर्ट या स्ट्रेंथ मिल जाती है और उसके ऊपर मटेरियल के द्वारा उस दांत को ऊपर से बिल्डअप कर लिया जाता है, जिसके बाद हमें ऊपर से उसको ऊपर कैप लगा सकते हैं। तो ये पोस्ट एंड कोर होता है। तो पोस्ट एंड कोर और आरसीटी के बाद में, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, और पीएफएम की क्राउन के बाद हमने इस केस को कंप्लीट कर देते हैं। ये केस 9 साल पहले कंप्लीट किया था मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस वीडियो को मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि जितने भी जो फोटोग्राफ हैं ये आज से 9 इयर्स ओल्ड यानी कि 9 साल पहले के हैं। और पेशेंट आज भी काफ़ी हैप्पी है। जो नॉर्मली उनको जो प्रॉब्लम थी, जो देखने का, जो स्माइल करने का जो इशू था,
वो सोल आउट हो चुका होता है। अगर ये ट्रीटमेंट अगर हम लोग नहीं करते तो ये दांत पता नहीं कब के ख़त्म हो चुके होते और इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती और इन्हें दोबारा नए दांत भी लगवाने पड़ते। तो 9 साल पहले हमने इस केस को कंप्लीट किया था। पेशेंट आज तक भी नॉर्मली एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, एक कॉन्फिडेंट है अपनी स्माइल के प्रति और काफ़ी प्रॉब्लम जो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती थी दांतों के बिना उससे बच जाते हैं। तो नेक्स्ट केस जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक यंग लेडी है जो दांतों में कीड़ा लगने की वजह से अपने दांतों के बीच से इनके दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो काफ़ी बुरे लगते हैं और इनकी जाड़ या पीछे के और भी जो दूसरे दांत हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी खराब हो चुके होते हैं। तो जिनका इन्होंने ट्रीटमेंट आरसीटी और कैपिंग के साथ में इस केस को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे आम तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कितना टाइम लगता होगा आरसीटी और कैप लगाने में। तो मोस्टली अगर आरसीटी किसी की ज़रूरत पड़ी है, अगर आरसीटी करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, मान लीजिए अगर ऊपर के 6, 7, 8, 10 जितने भी जो दांत होते हैं आरसीटी के लायक जिनकी ज़रूरत होती है कि आरसीटी करनी ज़रूरी है, तो ऐसे में हम लोग सिर्फ एक बार में ही जितने भी सारे दांतों की आरसीटी एक साथ में शुरू करते हैं और नेक्स्ट सीटिंग में 5 to 7 डेज़ के बाद में कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि पेशेंट को बार बार तकलीफ और चक्कर कटवाने से छुटकारा मिल जाता है। कम से कम टाइम में कम से कम सीटिंग में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और एक ही सीटिंग में उनके दांतों का नाप ले लिया जाता है, इंप्रेशन ले लिया जाता है और उसके बाद में अगली सीटिंग में इनके कैप लगा दी जाती है, जिससे क्या है कि इनको देखने में और जो दांत इनके कमज़ोर हो चुके थे उन दांतों की मजबूती और इनको जो प्रॉब्लम होती थी, जो तकलीफ होती थी, वो सारी प्रॉब्लम इस ट्रीटमेंट से सोल आउट हो जाती है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं आज, तो ये एक प्रोफेशनल एक टीचर थी और जो टीचर का यूँ कि जो काफ़ी जॉब होता है कि उन्हें काफ़ी बोलना पड़ता है या बच्चों के साथ में इंटरेक्ट काफ़ी क्लोजली होना पड़ता है, लेकिन ये लेडी को काफ़ी शर्म महसूस होती थी या तकलीफ़ महसूस होती थी क्योंकि इनके दांतों में काफ़ी प्रॉब्लम थी। जब भी ये स्माइल करती थी या नॉर्मली खाना खाती थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ या तो दांतों में दर्द, ठंडा गर्म लगने की समस्या इनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। तो इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए लोकली अपने डेंटिस्ट को दिखाया, तो इधर उधर दिखा, ये काफ़ी टाइम से परेशान, तो ये इनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। तो ये काफ़ी वरी थी, अब कंफ्यूज भी थी कि क्या किया जाए कि इन दांतों को सभी को निकलवा दिया जाए या फिर कोई और सॉल्यूशन इनका हो सकता है। तो काफ़ी परेशान होने के बावजूद तो ये मेरे पास में रेफ़र कर दिए गए। ये आज से 8 या 9 साल पहले का केस है। तो उसके बाद में हमने इनका पाया कि इनको प्रॉब्लम जो थी वो ब्रक्सिज्म यानी कि क्लिंचिंग हैबिट, रात को दांत घिसने या पीसने की आदत थी, जिसके अंदर दांत बड़ी जल्दी जल्दी घिस जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। दूसरी इनको प्रॉब्लम डेंटल कैरीज की भी थी, जिसके दांत इनके कमज़ोर थे, दांतों में पीलापन, इनेमल हाइपोप्लाजिया की भी प्रॉब्लम इनको थी, जिससे दांत मजबूत ना होने की वजह से इनके दांत जल्दी जल्दी खराब हो रहे थे। तो ऐसे में काफ़ी परेशान थी। तो अभी जितने भी आप इनके मुंह के अंदर जो दांत देख रहे हैं वो सभी क्या बिना निकाले हमने सबको ठीक किया है, सबका इलाज किया है। आरसीटी करने के बाद हमने इनको ऊपर सबके ऊपर कैपिंग करी है और कैपिंग करने के बाद में आप देख पा रहे हो कि इनकी स्माइल और इनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो चुका है। और ये 8 साल के बाद भी अच्छे से अब नॉर्मली अपनी रूटीन लाइफ, खाना और जो स्माइल या फिर बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं करती, तो इनको काफ़ी अच्छा फील होता है। ऐसे ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं FMR यानी कि फुल माउथ रिहेबिलिटेशन। यानी कि जो तकलीफ, जो बेचारे हंसना, बोलना, खाने पीने टोटली लॉस हो चुका था और अब ये एक नॉर्मल, हेल्दी और एक रूटीनली कॉन्फिडेंट लाइफ एंजॉय कर रही हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये महिला जिनका हस्बैंड आर्मी के अंदर एक्स सर्विसमैन थे और जिन्होंने पैनल के थ्रू अपना इनका ट्रीटमेंट करवाया था। पैनल के थ्रू ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया,
किसी दांत की, जितने दांतों में इनको तकलीफ़ थी, यानी कि जिनकी आरसीटी की ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और डायरेक्टली इन पे एक चीप क्वालिटी के मेटल के क्राउन लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि इनको देखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और ये अच्छा फील नहीं कर पाते थे, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारे दांतों का कलर वाइट होता है तो वाइट ही होना चाहिए कम से कम, जो भी हम लोग कैप लगाएं। अब वो मेटल के कैप इनको बहुत बुरे लगते थे, वो बहुत जल्दी डैमेज हो गए और दांतों में इनको काफ़ी दर्द या तकलीफ भी रहती थी। तो जब ये मेरे पास में आए तो हमने सारे जितने भी जो कैप लगी हुई थी उनको रिप्लेस किया, सबको पहले निकाला और निकालने के बाद में जिन दांतों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत, यानी कि आरसीटी की ज़रूरत थी, आरसीटी की, जिसकी आरसीटी की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली फीलिंग से ही काम चलाया और उसके बाद में प्रॉपरली इनका जो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिनके दांतों की प्रॉपरली अच्छे से हेल्थ को, और उसके बाद हमने इनको एक मेटल के ही कैप लगाए हैं, पीएफएम के ही कैप लगाए हैं, जिसके बाद में ये नॉर्मली काफ़ी खुश हैं और उसके बाद में अपने खाने पीने में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती। ये केस जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये भी करीब 6 से 7 साल पुराना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो में आपको बताऊँ कि तो पेशेंट का अगर सही से ट्रीट किया जाए तो उसके बाद में डेफिनेटली उसको काफ़ी अच्छा फील होता है और लंबे टाइम तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम तक ही कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं। अगर प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट किया जाए तो 10 साल, 15 साल, 20-20 साल या इससे भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की लाइफ होती है। अगर हम बात करें कि कॉस्टिंग की या फिर खर्चे की, किसी भी ट्रीटमेंट करवाने में कितना खर्चा आता है, तो वो डिपेंड करता है कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मान लीजिए किसी हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार कैपिंग हम लोग आरसीटी के साथ हमें करना पड़ता है, आरसीटी किसी केस में आरसीटी और पोस्ट एंड कोर करना पड़ता है, किसी में सिर्फ विदाउट आरसीटी भी कैपिंग हो सकती है। अगर कैपिंग होती है तो कौन सी कैपिंग होती है? अगर मेटल की कैपिंग होती है, अगर मेटल की कैप भी नॉर्मली पीएफएम की कैप के चार्जेस अलग हैं और पीएफएम कैड कैम के अलग हैं और डीएमलेस के अलग हैं। मेटल फ्री में जिरकोनिया है, मोनोलिथिक क्राउन है, ई मैक्स हैं, तो ब्रक्जर क्राउन है। तो अलग अलग केस के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने ट्रीटमेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस जो हैं वो भी अलग हैं। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। मेनली अगर जो नॉर्मली जो पीएफएम के क्राउन, जिसे मेटल के क्राउन कहते हैं, जिनकी जो कॉस्टिंग होती है नॉर्मली 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में होती है। जो पीएफएम क्राउन और कैड कैम दोनों ही क्राउन आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो डीएमलेस की, डीएमलेस का जो कैपिंग होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है पीएफएम के कंपैरिजन में, जिसकी जो चार्जेस होती है नॉर्मली 3,500 के अप्रोक्सीमेटली एक कैप की आती है। अगर हम बात करते हैं मोनोलिथिक क्राउन, यानी कि जो मेटल फ्री के होते हैं और पीछे की जो जाड़ जो होती है वहाँ पर लगाए जाते हैं, तो नॉर्मली इसकी जो रेंज जो स्टार्ट हो जाती है 4,500 रुपये से 6,000 रुपये के बीच में मोनोलिथिक क्राउन की कैप की कॉस्टिंग आती है। जिरकोनिया की अगर बात करते हैं तो 6 से 7,000 रुपये के बीच में जिरकोनिया की कैप की लागत आती है। ई मैक्स के क्राउन की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ का एक कैप की कीमत होती है। अगर यूँ बात करें तो अलग अलग कैपिंग और अलग अलग ट्रीटमेंट की अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने डिस्कस किए हैं, जो मेरे क्लिनिक के जो हमारे जो चार्जेस हैं उसी पर हमने ये उसी को कोरिलेट करके हमने ये चार्जेस इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। इसमें मेन हमारा मोटिव जो होता है कि आपको एजुकेट करना है। आप जब भी ट्रीटमेंट करवाएं तो इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डेंटिस्ट का, क्योंकि आप कोई भी कैप करवाओगे, मेटल फ्री करवाओ, जरकोनिया, ई मैक्स या नॉर्मल पीएफएम के कैसे भी अगर आप इलाज करवाते हो, अगर आपका डेंटिस्ट ही इतना एक्सपर्ट नहीं है, इतना अचीव नहीं कर सकता एस्थेटिकली या कॉस्मेटिक के केस को,
तो आपको जो रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो डेफिनेटली नहीं मिल पाएंगे, जिससे आपके पैसे और टाइम दोनों ही वेस्ट हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा आपको ट्रीटमेंट करवाना हो तो एक एक्सपीरियंस्ड और एक स्किल्ड डॉक्टर को ही चूज करना जरूरी है। और अगर आपने एक अच्छा डेंटिस्ट चूज किया है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे, जिससे ट्रीटमेंट में आपकी मुस्कुराहट भी बेहतरीन हो जाएगी और आपके दांतों की लाइफ भी लंबे टाइम तक यानी कि ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी हाई होगी। और लास्ट एक केस हम लोग डिस्कस करते हैं जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये अपने स्माइल पर तो इनको बुरा लगता ही था, बोलने और हंसने में तो काफ़ी तकलीफ होती ही थी। इसके साथ साथ इनको खाना खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। इनकी नीचे की जाड़ दोनों तरफ की थी ही नहीं, मिसिंग थी, यानी कि इन पहले ही निकलवा चुके थे। और ऊपर के जो दांत थे यानी कि ये सामने वाले दांतों से ही खाना खाने की कोशिश करती थी, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये काफ़ी दूर से, मेरे क्लिनिक से काफ़ी इनका घर जो है काफ़ी दूर है, क्योंकि इनके रिलेटिव ने मेरे से ट्रीटमेंट करवाया था। उसके बाद इन्होंने मेरे पास में रेफ़र किया था, क्योंकि ये बेचारी काफ़ी टाइम से परेशान थी दांतों के प्रॉब्लम की वजह से। इन्होंने आसपास में काफ़ी जगह दिखाया भी, ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये जितने भी जो इन्होंने ट्रीटमेंट करवाए वो सारे निकलवाने ही पड़े। तो उसके बाद में जब ये काफ़ी परेशान थी तो मेरे पास में आई, तो हमने ऊपर RCT प्लान करने के बाद में हमने इनके दांतों पर कैप यानी कि मेटल की कैप हमने लगाई है, जो दांत के कलर की यानी कि PFM की कैप है, जिससे काफ़ी देखने में इनको काफ़ी अच्छा लगा। और जो दांत खराब होने शुरू हो रखे थे बिना निकाले आगे उनकी सेफ्टी के लिए हमने इनके ऊपर कैपिंग कर दी। और नीचे की जो जाड़ थी दोनों तरफ की, वहाँ पे लगाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो डेंटल इम्प्लांट होता है। लेकिन कई बार पेशेंट चाहता है कि मेरे को नॉन सर्जिकल ही ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए जिसमें मेरे को इम्प्लांट ना करवाना पड़े और फिर भी मेरी जो है जाड़ या दांत हैं लग जाएं। तो ऐसे में फ्लेक्सिबल RPD का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो नीचे के लिए हमने फ्लेक्सिबल RPD इनकी प्लानिंग करी, और जिसकी वजह से इनको खाना खाने की जो तकलीफ होती थी, जो सामने वाले दांतों से खाना खाते थे, और वो अपनी जाड़ों से नेचुरली अपना खाना खा पाती हैं और डेफिनेटली इनको बहुत अच्छा फील होता है। अगर ये इनका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते और ये सामने वाले दांतों से खाना खाती, क्योंकि सामने वाले दांत हंसने या बोलने के लिए या बात करने के लिए या स्माइल के लिए ही होते हैं। अगर खाना खाने में हमें यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि खाना चबाने के लिए काफ़ी ज़ोर पड़ता है दांतों पर। तो उसके लिए हमारी जाड़ जो हैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वही कामयाब होती हैं। तो इसके लिए हमने खाना खाने के लिए इनको जाड़ दे दी है फ्लेक्सिबल RPD के द्वारा। और ऊपर इनके कैप लगने के बाद में जो इनकी खाना खाने की जो समस्या थी वो, और जो इनके देखने की समस्या थी, वो सारी प्रॉब्लम हम लोग ने सोल्व आउट कर दी। तो ये थे दोस्तों कुछ केस। होप सो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे मिलती जुलती कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो डेफिनेटली आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे जो ये केस हमने किए हैं, इनको फ़ायदा हुआ है अपना इलाज करवाने के बाद में, तो डेफिनेटली अब अगर आप अच्छी जगह अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं, किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा मिलेगा।